सुप्रभातम। मैं MM लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना से डॉक्टर वीरचंद्र जैन आपके लिए दर्शन विषय लेकर के आया हूँ। यह विषय शास्त्री द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें आज हम देखेंगे कि पदार्थों को जानने की व्यवस्था का नियम, कि वह जो पदार्थ है उस पदार्थ को कैसे जान सकते हैं। उन पदार्थों को जानने की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था संबंधी बात है। स्व आवरण क्षयोपम लक्षण योग्यता ही प्रतिनियत मर्थम व्यवस्थापयति, अर्थात अपने आवरण और क्षयोपम की योग्यता से प्रतिनियत पदार्थों को जानने की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को यहाँ पर बताया गया है कि पदार्थों को कैसे जान सकते हैं। तो कह रहे हैं पदार्थों को जानने के लिए हमें अपने क्षयोपम ज्ञान के आधार पर या प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर हम वस्तु को जान सकते हैं। स्व आवरण मतलब में अपने ज्ञान के रोकने वाले आवरणों को स्वावरण कहते हैं, जो अपने ज्ञान को रोके, बाधा उत्पन्न करे। जैसे कोई स्वाध्याय चिंतन कर रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई अध्ययन कर रहा है, तो उस अध्ययन करने वाले छात्र के लिए यदि कोई व्यवधान उत्पन्न करता है तो उस व्यवधान उत्पन्न होने से कह रहे हैं कि जो व्यवधान उत्पन्न हो रहा है यह अपना खुद का आवरण है। क्योंकि हमारे ऐसे कर्मों का निमित्त है कि जिन कर्मों के उदय के कारण से हमने पूर्व पर्याय में उसको ग्रहण किया और उस पूर्व पर्याय के आधार पर ही हमने किसी को ज्ञान में बाधा बने, या हमने किसी को ज्ञान में रोका, या हमने उसके व्यक्तित्व को पहचाना नहीं और उसके स्वरूप को समझे बिना हमने उसको रोकने का जो प्रयास किया, वह जो है वह स्व आवरण है। उसको क्या बोलते हैं? स्व आवरण। की दूसरा है क्षय। उदय प्राप्त उन आवरण कर्मों के वर्तमान काल में उदयाभाव होने को क्या बोलते हैं? क्षय। कि वर्तमान में जो स्पर्धक हैं उन स्पर्धकों के उदय, यानी कि क्या बताएं, मतलब जैसे कि शॉर्ट में बताएं तो जैसे हमारे पास में एक गिलास है, उस गिलास में कुछ जो पानी है वह कुछ पानी जो है ख़राब है और कुछ पानी उसमें अच्छा है। मतलब कुछ कर्म तो जो हैं वह नीचे बैठे हुए हैं और कुछ कर्म जो हैं साफ़ हैं, वहाँ पर कुछ नहीं है। अब यदि उस गिलास को हम हिला देते हैं तो हिलाने से क्या होगा कि जो नीचे जमी हुई डस्ट है वह डस्ट ऊपर आ जाएगी। तो ऐसे ही हमारे जो कर्म हैं, जैसे कि हमें क्रोध कसा उत्पन्न हुई, हमें किसी के प्रति क्रोध उत्पन्न हुआ और क्रोध उत्पन्न होने के कारण से वह क्या हुआ कि हमारे एकदम उदय में आने लग गए। क्रोध उत्पन्न हुआ और एकदम उदय में आने लग जाते हैं। कई बार उदय में नहीं आते, हम किसी को गुस्सा तो करते हैं पर हम प्रकट नहीं करते हैं। तो उदय में तो आए हुए हैं और उदय में आकर के यदि हमने 2-4 बातें सुना दी तो कहते हैं कि हमारा मन ठंडा हो गया। ऐसे ही कह रहे हैं कर्मों का जो है उदय में जब आते हैं तो उदय में आने के बाद में वह कर्म हमारे खिल जाते हैं, इसलिए उस खिले हुए कर्मों का नाम है क्षय। उपशम क्या है? अनुदय प्राप्त उन्हीं कर्मों की सत्ता में अवस्थित रहने को उपशम कहते हैं। उपशम क्या है कि जो मैंने बताया था ना, गिलास में पानी जो है वह नीचे की तरफ बैठा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? वह कर्म जो है सत्ता में हैं लेकिन किसी निमित्त से वह उदय में आ सकते हैं, तो इस प्रकार उसका नाम है उदय। और जो उदय और मतलब जो क्षय और उपशम दोनों अवस्थाएं में साथ रहता है उसका नाम है क्षय उपशम। कि उदय में उदय भी रहता है और अनुदय भी रहता है, किसी समय वह उदय में रहता है और किसी समय वह अनुदय में रहता है। इस ज्ञान का यह पदार्थ ही विषय है, अन्य नहीं। ऐसी व्यवस्था को प्रतिनियत व्यवस्था कहते हैं। जैसे प्रत्येक इंद्रिय का विषय नियत होता है। आँख से हमें दिखाई देता है, शरीर से हमें स्पर्श का माध्यम पता चलता है, जीभ से हमें खट्टा मीठा कड़वा कसायला चरपरा आदि का स्वाद का पता चलता है। ऐसे ही कह रहे हैं कि प्रत्येक इंद्रिय का विषय नियत होता है। चक्षु इंद्रिय का विषय रूप के प्रति नियत है, कर्ण इंद्रिय का विषय शब्द के प्रति नियत है। यही प्रतिष्ठा नियत व्यवस्था कहलाती है कि प्रत्येक जो ज्ञान का जो प्रत्येक पदार्थ है वह किसी न किसी रूप में निश्चित है, वह अन्य कोई कार्य नहीं करता है।
कान जो है वह स्वाद लेने का काम नहीं करेगा, बल्कि यह सुनने का ही काम करेगा। तो यह एक नियत व्यवस्था है। आत्मा में मति ज्ञान आदि कर्मों के अवग्रह आदि भेदों के लिए हुए असंख्यात आवरणीय कर्म होते हैं। उनमें से जिस कर्म का क्षयोपशम हो जाता है, यानी कुछ अंश प्रकट हो जाता है, उसी के अनुरूप आत्मा को बाह्य पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। यदि अवग्रह आदि का क्षयोपशम है और ईहा आदि कर्मों का क्षयोपशम नहीं है, तो उस संबंधी जिज्ञासा आदि उत्पन्न नहीं होती। जिस आत्मा में ईहा मति ज्ञान कर्म का क्षयोपशम अधिक होगा, वह अधिक जिज्ञासा रखेगा। आवाय मति ज्ञान कर्म का क्षयोपशम होने पर उसको निर्णय होता है। यदि इस प्रकार कर्म का क्षयोपशम नहीं है, तो उस ज्ञान को कभी निर्णय नहीं हो पाता। इसी तरह धारणा आदि के विषय में जानना चाहिए। पदार्थों को जानने की व्यवस्था अपने कर्मों के अधीन होती है कि भाई जो जिस समय जो कार्य होना है वह उसी समय होने वाला है, उसमें हेर फेर नहीं हो सकती। जो कर्म का जैसा उदय है वह उस उदय उसी रूप में आएगा। मति ज्ञान का विषय है तो मति ज्ञान रूप ही रहेगा, शुद्ध ज्ञान का विषय शुद्ध ज्ञान रूप ही। जब जो कर्म का उदय होगा उस कर्म के आधार पर ही ज्ञान की व्यवस्था होती है। इस प्रकार से अपन ने संक्षिप्त में समझा। कल इसी विषय को और खुलासा करते हुए आगे का विषय अपन लेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।